संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। और सतयुग की सृष्टि आने वाली है। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं दृष्टि बदलेगी कैसे? कहते हैं हमारी दृष्टि खराब हो जाती है। अगर दृष्टि में एक आंख में हमारी मुक्ति होगी, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति होगी, तो तीसरी आंख कौन सी है जिसमें हमारी दृष्टि भटकेगी, खराब कौन सी होगी? फिर तीसरा नेत्र और कौन सा खुलेगा? तीसरा नेत्र तो ज्ञान का ही नेत्र है। और जब इन दो नेत्रों में भी आपके यही आएगा, आप हमेशा यही सोचो कि मेरी एक आंख में मुक्ति है, एक आंख में जीवन मुक्ति, तो फिर दृष्टि कहां बदलेगी? मुक्ति किससे? इस कलयुगी संसार से, और जीवन मुक्ति सतयुगी सृष्टि से। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करनी है। मुक्ति किससे प्राप्त करनी है? इस कलयुगी दुनिया से, इसके विकारों से, इसके दुखों और अशांति से। तो ये अगर हमारे दो आंखों में ये हमेशा घूमेगा तो फिर हम जल्दी से फारिग हो जाएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं विधि से सिद्धि होती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। वो कौन सी विधि है जिससे सिद्धि मिलती है? वो कौन सी युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है? ये वो युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है। अगर ये युक्ति नहीं अपनाई तो मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर उसको पकड़ के बैठे रहोगे, जैसे वो मिसाल देते हैं कि भाई एक पक्षी शाख पर बैठा था और कहता था अरे कोई मुझे उड़ाओ, अरे कोई मुझे उड़ाओ। तो किसी ने कहा भाई पर तेरे पास है, उड़ना तुमने है, तुझे उड़ाए कौन? तू ही तो शाख को पकड़ के बैठा है। तो अगर कलयुग की सृष्टि को हम पकड़ के बैठे रहेंगे, उसके प्रति हमारा आकर्षण होगा, तो फिर हम उड़ेंगे कैसे? उड़ती कला में जाएंगे कैसे? तो उसके प्रति जब हमारा विकर्षण होगा तभी हमारे ज्ञान योग के पर से हम उड़ सकेंगे। ये एक पहली चीज है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि वो जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, वो क्विक हो, जिसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, तेज पुरुषार्थ। भाई ये महारथी है, महावीर है, या ये तीव्र पुरुषार्थी है, उसका क्या लक्षण है? कि वो जो कल था आज उससे बहुत आगे बढ़ गया। कल जो हमारे योग की स्टेज थी, आज जो हमारे योग की स्टेज है, उसमें परिवर्तन पड़ जाए। परिवर्तन पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ, वो हमारा चेंज हो जाए। कल जो हमने बात समझी थी, आज हम उससे और ज्यादा गहराई से समझें। तो हमारा ये जब तक परिवर्तन नहीं तेज रफ्तारी से होगा, तो फिर हम अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच सकेंगे? फिर सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? सूर्यवंशी में भी जो 16 कला संपूर्ण में भी जो संख्या बताई गई है कि जो उस परम सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, हाईएस्ट स्टेज जो है, वो कैसे प्राप्त होगी? वो इस तरह से प्राप्त होगी। तो इसलिए तीसरी बात हमेशा ये ख्याल में रखिए कि हमारे परिवर्तन की भी जो स्पीड है वो ऐसी तेज हो कि जिससे हम बार बार कहलवाए नहीं, इशारा ही काफी है। बाबा की मुरली में आया, हम ये ना समझे ये हमारे लिए नहीं है। पहली जो प्रक्रिया होगी परिवर्तन की, वो मुरली से शुरू होती है। वो मुरली से कैसे शुरू होती है कि जो बात मुरली में कही हुई है, हर एक बात, बाबा कहते हैं हर एक ज्ञान एक वाण के समान है, एक तीर के समान है। किसी ने कहा है कि ट्रुथ्स आर लाइक एरोस, जो सत्य है वो वाण के समान है। जैसे तीर जाके मनुष्य को लगता है और मनुष्य मर जाता है, या 303 का बुलेट जो किसी को गोली यहां लग जाए वो आदमी मर जाएगा। तो ज्ञान जब हम सुनते हैं, हर एक बात जो है वो बाबा की बात कोई भी सुपरफ्लुअस नहीं है, फालतू नहीं है। जो भी समझदार व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो उतनी बात कहता है जितनी कहना जरूरी हो, वो अपने शब्दों का वेस्टेज नहीं करता। तो जो परम बुद्धिमान, जो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, उनकी मुरली में एक कामा, एक फुल स्टॉप, एक शब्द मुझे आप बता दें ये फालतू है, ये सुपरफ्लुअस है, इसके बिना भी काम चल सकता था, सवाल ही नहीं पैदा होता।
वो उनमें से हर एक एक बात जो कही गई है, एक एक सेंटेंस जो कहा गया है, वो एक बाण के समान है, एक तीर के समान है। तो आपको लगा तीर। आपने देखा होगा बाबा जब वाणी, अव्यक्त वाणी भी अभी जब सुनाते हैं तो थोड़ी देर के बाद कहेंगे अच्छा मीठे मीठे बच्चे, सारी बात सुनाएंगे, ऐसा करो वैसा करो, फिर कहेंगे अच्छा आप समझा, थोड़ी देर के बाद कहेंगे आप समझा। क्यों कहते हैं आप समझा? समझ तो रहे हैं, सब सुन तो रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा पूछ रहे हैं कि समझा। तो बाबा के पूछने का कोई अभिप्राय है समझा? इसका मतलब यह है कि बहुत से लोगों ने नहीं समझा, समझते हुए भी नहीं समझा। अगर समझा होता, अब इतनी अव्यक्त वाणियां चल चुकी हैं तो कितना परिवर्तन हो गया होता। तो वो बात तीर की तरह से नहीं लगी। हमारे जो अंदर छिपे हुए हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, उनके ही तो लिए तीर हैं मुरली में। प्यार